ड्रग्स मामले में एनसीबी दफ्तर के अंदर रिया से लगातार पूछताछ चल रही है। ये लगातार पूछताछ का एक और दिन, लेकिन एसआईटी की टीम भी जो दिल्ली से गई है वो भी रिया चक्रवर्ती से इस पूरे मामले में पूछताछ करने वाली है। दरअसल एनसीबी ने ही इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कि रिया चक्रवर्ती, उनके सहयोगी और तमाम लोग आखिर क्या क्या करते थे, कहां से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। लेकिन खबर यह भी है कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि ये पूछताछ का तीसरा दिन है जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती से तमाम राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। इस मामले में एनसीबी ने बाकायदा एसआईटी का गठन कर दिया है और यही एसआईटी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंचकर रिया चक्रवर्ती से कुछ और सवाल जवाब करेगी। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो अलग अंदाज में नजर आ रही थी, क्योंकि कल देर शाम उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है, एफआईआर करवाई है, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती ने अब सुशांत के परिवार को घेरना शुरू कर दिया है और लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ चल रही है। इस मामले में कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया रिया चक्रवर्ती कैसे बन गई? कौन था रिया चक्रवर्ती से जो ये काम कराने के लिए कह रहा था, या फिर जानबूझकर रिया चक्रवर्ती ने ये हरकत की? और भाई शोविक सैमुअल मरांडा के जरिए क्या रिया चक्रवर्ती कोई बड़ा नेक्सस चला रही थी? क्या बॉलीवुड में भी कुछ लोग हैं जिन तक ये ड्रग्स जाते थे, या फिर कौन था वो जिसने रिया चक्रवर्ती से ये सब कुछ करने के लिए कहा? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में अभी तक जिस तरह से पूछताछ का सामना किया है उसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थी, इस जांच के लिए तैयार थी कि किसी भी हद तक जाकर एजेंसी पूछताछ करेगी तो रिया चक्रवर्ती सहयोग करेंगी। लेकिन फिलहाल जितने सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं, बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जिनसे एनसीबी संतुष्ट नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में कुछ ऐसा है जो नहीं बताना चाहती हैं। शोविक चक्रवर्ती ने जब ऐसी कोशिश की थी तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन सुशांत के परिवार के वकील ने बांद्रा थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे गैर कानूनी बताया है। कहा है कि यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई भी मामला अब किसी पुलिस के हवाले नहीं होगा, बल्कि इस पूरे मामले की जांच करेगी सीबीआई। विकास सिंह कह रहे हैं कि रिया लगातार बयान बदल रही है। विकास सिंह ने भी रिया की जल्द गिरफ्तारी की एक बार फिर से मांग की है। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे, वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में। लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। Today I have been shown an FIR got registered late last night by the Mumbai. विकास सिंह ने दरअसल के सिंह के वकील ने कहा है कि किसी भी समय वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मुंबई की पुलिस इस तरह एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती।